दुनिया का इकलौता देश भारत है जिसने अपने ही आराध्य के लिए, उनकी जन्मभूमि के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 साल और उससे कहीं ज़्यादा समय तक अपने ही देश की सुप्रीम कोर्ट में, अपने ही देश की न्यायपालिका में उनके जन्मभूमि को अधिकार स्वरूप वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और आज जब वहाँ पे मंदिर बन रहा है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे निकल रही हैं और जो इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर था। तो बात करते हैं आज राम मंदिर के बारे में। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अयोध्या में मिली राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान जो प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो मूल रूप से अगर भारत की हम बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत ऋषियों मुनियों की तपोभूमि थी। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू सनातन परंपरा के लोग थे और हिंदू सनातन परंपरा से थोड़ा हटकर दो और परंपराओं का यहाँ पे जन्म हुआ था जो हिंदू ही परंपरा से रिलेटेड थे, पर कुछ कंडीशन अप्लाई होने की वजह से एक नई परंपरा निकली जिन्हें हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म और जैन धर्म महावीर स्वामी के इन लोगों के द्वारा जो थी भारतीय सनातन परंपरा में जो कालखंडों में अनेकों बुराइयां पनप रही थी, उन बुराइयों को टक्कर देने के लिए, उन बुराइयों से बचने के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। और कहीं ना कहीं आगे जाकर इनमें भी कहीं ना कहीं बुराइयां आ गई थी। खैर, अगर मूल रूप से बात किया जाए तो हिंदू और हिंदुस्तान की जो परंपरा है ये लाखों वर्षों पुरानी है, हजारों वर्षों पुरानी है। और मूल रूप से सनातन जो था दुनिया का पहला धार्मिक परंपरा मानी जाती है जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया था जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में कुछ अपशब्द बोले थे और उस पर हमने जब एक्सप्लेन किया था। खैर, आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, क्या है पूरा मामला। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान क्या मिले हैं? प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं जिसमें कई मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दिया है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा भी दिए हैं। ठीक है, तो चंपत राय ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया है कि श्री राम जन्मभूमि खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इनमें कई मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं और शेयर की गई तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कई मूर्तियां और स्तंभ हैं जो मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और समाप्ति की तरफ है। और इसके बाद आपको पता है कि जनवरी में कुछ भव्य आयोजन होने वाला है, उसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। बता दें, अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में स्थित LNT कार्यालय में हो रही भवन निर्माण समिति की अहम बैठक में कई प्रकार के निर्णय लिए जाने हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर मकर संक्रांति से 26 जनवरी के बीच का दिन निश्चित किया जाएगा, यानी कि जो मकर संक्रांति आने वाली है उसी के आसपास के दौरान इसका कार्यक्रम किया जाना है। अगर यहाँ पे हम दर्शन पूजन की बात करेंगे तो रामलला के दर्शन एक साथ 25,000 लोग कर सकेंगे। शौचालय, बिजली, पानी लाकर और बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए तीर्थयात्री सेवा केंद्र व चिकित्सालय भी बनेगा। श्रद्धालुओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरती और दर्शन का भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनने की बात की जा रही है, तो अयोध्या इसी सप्ताह पहुंच चुकी है। कौन सी टीम? SSF की टीम पहुंच चुकी है जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने वाली है। अगर हम बात करेंगे SSF की 3 कंपनियों में 280 जवान होते हैं और उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जवानों को 10 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद तैनाती की जाएगी। PSC जवानों के साथ मिलकर यह बल श्री राम जन्मभूमि के आंतरिक परिसर और उससे सटे बाहरी परिसर की सुरक्षा संभालेगा। अयोध्या को 6 कंपनी SSF की मिलनी है। पहले चरण में 3 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पे की जा रही है और राम जन्मभूमि के बारे में ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। तो लगातार चीज़ें आप जान रहे हैं कि राम जन्मभूमि का मामला क्या था।
राम जन्मभूमि के बारे में हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से राम जन्मभूमि के लिए कई वर्षों तक भारत के लोगों ने, भारत के हिंदू सनातन परंपरा से जुड़े लोगों ने कोर्ट का चक्कर लगाया और अंत में राम जन्मभूमि पर इस पर फैसला हो गया। क्या था विवाद? अगर उस विवाद को भी जानना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है। राम मंदिर विवाद के बारे में अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें, कभी और हम इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, डेट वाइज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम शॉर्ट में ही बस जान लेते हैं कि क्या था पूरा विवाद। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। इलाहाबाद वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ यानी कि लगभग 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और यही मामला था जो हमने शॉर्ट में बताया। राम मंदिर का जब भव्य उद्घाटन होगा उस टाइम हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेन वीडियो ज़रूर बताएंगे कि डेट टू डेट कहानियाँ क्या थी, क्योंकि वो एक लंबा वीडियो होने वाला है। तो इस समय की जो अपडेट निकल के आ रही है कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसके बाद भी बहुत सारे मुस्लिम पक्षकार जो थे, कांग्रेस जो थी, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये लगाती रही थी कि जो वर्तमान सरकार है उसके इशारे पर इन्होंने ये फैसला सुनाया है। लेकिन जब भी खुदाई होती है तो वहाँ से मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं और ये उस बात पर मुहर लगाती हुई नज़र आती है कि यहाँ पर राम मंदिर था। और साथ ही साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों के जो उसमें उदाहरण पेश किए गए थे, सबूत दिए गए थे, और सरयू नदी से राम जन्मभूमि यानी कि राम का जहाँ जन्म हुआ था उसमें जो आंकड़े दिए गए थे, उन आंकड़ों के हिसाब से जो सटीक स्थिति है वो वही राम जन्मभूमि है जहाँ पर आज भव्य राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। तो खैर ये रही छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें देश दुनिया की करंट अफेयर्स आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार भी राम मंदिर के प्रति क्या हैं आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।